एक मेरे भैया हैं अमित जी, तब उन्होंने एक ये ज्ञान दिया। उस ज्ञान को मैं आपको यूट्यूब पे शेयर करता हूँ। प्रेजेंट जो डे है, जो आज का जो समय चल रहा है, इसमें पुत्र जो होता है, पुत्र के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। तो पहला जो पुत्र है वो है ऋणी पुत्र। ऋणी पुत्र का मतलब ये होता है कि कई बार पुत्र ऐसा होता है, तो वो पुत्र ऐसा होता है, वो माता पिता का मतलब ये मान के चलिए कि जो माता पिता ऐसे सोचते हैं कि ये कोई पिछले जन्म का हमारा ऋण था और ये हम हमारा जो ऋण है वो उतार रहे हैं। और वो जो पुत्र होता है वो माता पिता को इतना नुकसान पहुंचाता है कि वो ऋणी पुत्र की श्रेणी में आता है। पहला पुत्र हो गया ऋणी पुत्र। और एक पुत्र होता है सेवक। सेवक पुत्र में क्या होता है कि वो पुत्र सारी दुनिया जहान की सेवा करता रहता है। आप समझिए, वो सेवा करता रहता है, सब लोग कहते हैं भाई बहुत अच्छा पुत्र है, बहुत बढ़िया है, ये वो। मगर वो पुत्र क्या है कि अपने माता पिता की सेवा करता नहीं है और बहुत ही जो है चालाकी से जो है निकल जाता है। और अब करनी तो पुत्र को सेवा चाहिए माता पिता की, मगर कई बार क्या होता है कि जो पुत्र है वो अपने माता पिता से सेवा करवा लेता है और वो जो है बहुत आसानी से जो है निकल के जो है चला जाता है। ऋणी पुत्र हो गया, सेवक पुत्र हो गया, और एक पुत्र होता है ऋणी पुत्र हो गया, सेवक पुत्र हो गया। हाँ, एक होता है शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र में क्या होता है कि वो जो पुत्र होता है, मान लीजिए जैसे कोई पुत्र है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मकर राशि का है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम पंकज शर्मा है तो कन्या राशि से है, बट मेरा जो नाम है वो जय नारायण, जय प्रकाश, जय नारायण है। तो जैसे मेरा नाम है तो मैं मकर राशि का हुआ। तो मकर राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत सीधे होते हैं, पहली चीज़। और अगर आप जैसे ये कुंभ राशि में जाएं तो कुंभ राशि के तो कैसे होते हैं, खैर इतना मुझे इसमें नहीं है। सेकंड, जैसे अपन तुला राशि पे आते हैं तो तुला राशि जैसे रह राज जो भी है, माई मीन टू से तुला राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं, आप अक्सर देखिएगा जैसे रेखा है वो, माई मीन टू से एग्जाम्पल थोड़ा छोटा ले लेते हैं, आसपास अगर आप देखें तो तुला राशि वाले व्यक्ति हमेशा कम बोलते हैं। तुला का मतलब तुलने से नहीं है, वो सिर्फ उनका जब फ़ायदा होता है ना तब तो बोलते हैं, अदरवाइज़ वो बोलते ही नहीं। सेकंड थिंग, अब जो मेरी बात थी थर्ड पुत्र वाली, जो शत्रु पुत्र आता है, भाई राशियों से क्या है कि व्यक्तियों के स्वभाव पता चली जाते हैं। तो जो शत्रु पुत्र होता है, शत्रु पुत्र ऐसा होता है कि आसपास के जो गांव होते हैं, शहर होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, वो उस पुत्र को, आई मीन से जो जातक, उसको प्यार बहुत करते हैं। सब कहते हैं ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, अरे वो ये तो हमारे पुत्र जैसा है, सब उसको आशीर्वाद देते हैं। मगर वो जो पुत्र होता है, वो पुत्र शत्रु पुत्र कैसा होता है कि वो अपने माता पिता को दूसरों से लड़ाई करवा देता है। आप समझिए, शत्रु पुत्र का मतलब ये होता है कि उसके जो माता पिता होते हैं उन्हें समाज में सबसे लड़ना पड़ता है। और वो शत्रु पुत्र जो होता है वो माता पिता की सेवा ऐसी करता है कि उसके जो माता पिता होते हैं उनका कई बार तो समाज ही शत्रु हो जाता है। जो अपन देखते हैं ये कानूनी केस वेस जो दावपेच होते हैं, उनमें वो शत्रु पुत्र जो होता है वो माता पिता को अटका जाता है और निकल जाता है। आई मीन टू से ये पुत्र के जो 3 जो प्रकार है वो मैंने, और देखिए क्या होता है, एक चीज़ जो इसमें आती है कि खैर ठीक है, आज का ये प्रेजेंट जो इसे अपन कहते हैं जो चल रहा है,
कई बार किसी व्यक्ति की जो शिक्षा है वो पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, बच्चा छठी सातवीं में फ़ेल हो जाता है। छठी सातवीं से अगर नहीं निकल पाए तो जो उसके 10वीं 11वीं उसमें फ़ेल हो जाता है, ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाता। चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन कर ली, मतलब स्नातक की पढ़ाई उसने किसी भी विषय में कर ली, चाहे उसका कोई भी स्ट्रीम रहा हो, या छोटा मोटा उसने कोई भी जो नॉलेज जो ज्ञान था एकेडमिक कोई भी जो था वो उस व्यक्ति ने कर लिया। मगर अगर उसके राहु है तो आप ये मान के चलिए वो राहु ऐसा उस जो जातक होता है या पुत्र होता है उसकी सर्कमस्टांसेस ऐसी बना देता है राहु कि व्यक्ति कई बार तो इंजीनियरिंग करा हुआ जिसे कहते हैं या मेडिकल में डॉक्टर वो चक्री हो जाता है। राहु ऐसा ग्रह है कि वो कई बार उस व्यक्ति को मतलब ऐसा कर देता है। अब व्यक्ति एक मान के चलिए कि जो है वो सबसे पहले अपने माता पिता के पास ही आता है, और जो राहु का जो पीरियड होता है उसमें जो है नुकसान हो जाता है। और देखिए एक जो चीज़ जो आती है वो यही आती है कि आप संसार में कोई सा भी ज्ञान ले लीजिए, चाहे मुक्ति का जो ज्ञान ले लीजिए कि भाई हमारी मुक्ति कैसे होगी। माता पिता की धारणा रहती है कि हमारा पुत्र हमारे पास है, हमारी मुक्ति होगी, मगर कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि वो फंस जाते हैं। मोमेंटो से जो साइंस है जिसे आज लोग मानने लगे हैं वो उसमें उलझ जाते हैं और दुख भोगते हैं। दशाएं जो होती हैं राहु की हुई ये व्यक्तियों को परेशान करती है। और कई बार आप ये देख के चलेगा जो मैंने पहले वाला जो मैंने आपको मैंने शेयर किया कि ऋणी पुत्र का मतलब ये होता है कि कई बार कई पुत्र ऐसे होते हैं कि वो ऐसा कर्जा ले लेते हैं। और देखिए सुख जो होता है सुख काया का होता है, सुख मन का होता है, और कई बार ऐसा होता है कि जो माता पिता हैं वो फंस जाते हैं और वो पुत्र के ये जो प्रकार होते हैं इनको समझ नहीं पाते। तो माय मीन टू से बाय दिस वीडियो कोई भी माता पिता जब अपने पुत्र की राहु की दशा, अच्छा एक चीज़ जो आती है शनि, देखिए शनि भी एग्जैक्टली राहु की तरह है, वही पीरियड उसका है। अगर मान लो 18 है, अगर 18 शनि है तो आप ये मान के चलिए ये जो 7.5 ढैया उतरना चढ़ना सम विषम इनमें न जाएं। अगर किसी जातक मान लो कोई अपना कैरियर शुरू करता है, शनि की दशा है, तो नो डाउट आप देखिएगा वो जातक ऐसा बिजनेस करता है कि जिसमें उसको खुद को कुछ नहीं मिलता है। कई बार हम ये फैक्ट्रियाँ प्लांट वगैरह हम जैसे वास्तुशास्त्र में विज़िट करते हैं तो मैं कई बार देखता हूँ कि जो मेन जो ओनर है, जो मालिक है, उसके जो शूज़ हैं, जो जूते हैं वो फटे हुए हैं। वो एक अच्छे से प्रॉपरली शूज़ भी नहीं पहन पाता क्योंकि ये शनि के लक्षण हैं। कई बार कोई पुत्र होता है वो वकालत कर लेता है। मैं मीन टू से ये जो शनि है इसके लक्षण है। अच्छा एक जो इसमें जो चीज़ आती है वो आती है कलर ब्लैक। अगर किसी जातक के मान लीजिए शनि की दशा है तो उसे जो काली जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहना चाहिए। काली चीज़ों का मतलब ये कि व्यक्ति के पास एक गाड़ी होती है तो कम से कम गाड़ी का जो कलर है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए। ब्लैक कलर जो होता है वो इस ग्रह को करता है। और ऐसी समस्याएं अगर किसी माता पिता के साथ आती है कि उनके पुत्र की मान लीजिए शनि की दशा है तो उनको जो है सफ़ेद जो चीज़ें होती है, सफ़ेद चीज़ों का मतलब जैसे माइमेंटो से जैसे कोई सफ़ेद वस्त्र है, कपड़े हैं, वो उनको जो है दूसरे को जो है दान करने चाहिए। और जो ये जो समस्याएं जो आती है इनसे निकलना चाहिए। और देखिए जीवन में जो ये संन्यास वगैरह है ये योग बनता है। ये योग भी जब बनता है जब व्यक्ति ये जो शनि राहु इनकी जब दशाएं भोगता है तो उसकी जीवन जीने की इच्छा जो है वो मतलब आप मान के चलिए कि वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति जो छोटे मोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो टीवी सीरियल्स होते हैं, जो जनरल म्यूज़िक होते हैं, वो उनको भी नहीं सुन पाता और परेशान होता है। और साथ साथ जो है वो अपने जो माता पिता है उनको भी परेशान करता है। व्यक्ति जो है फंस जाता है। और ये दशाएं जो होती हैं वो अपना काम करती है। और इसमें जो बचने का तरीका है वो इतना ही है कि व्यक्ति को अपनी समझ और इसमें जो है निकलना चाहिए। और रही बात संन्यास की जो ये आती है, अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस में मान लीजिए
माता पिता की पुत्र से नहीं बन रही है, और माता पिता ये समझ जाएं कि ये हमारा कोई ऋणी पुत्र है या कोई सेवक पुत्र है या शत्रु पुत्र है, तो ऐसे में पुत्र के जो है संन्यास के ये जो योग हैं वो बहुत प्रबल हो जाते हैं। और वो जो पुत्र होता है, व्हाटएवर जो भी उसकी एज हो, कई बार तो छोटी एज होती है, जो कम उम्र होती है, उसमें भी जो उनका पुत्र होता है वो सन्यासी की तरह जो है जीवन जो है जीने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर उसका विवाह भी हो जाए, मान लीजिए शादी भी हो जाए, तो भी वो व्यक्ति जो है सन्यासी की तरह रहता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती। और आप अगर उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो जो ये सिद्धार्थ जो कहते हैं, सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध था, आप ये मान के चलिए गौतम बुद्ध के माता पिता को, इन वेरी शॉर्ट, बहुत छोटे में समझिए, गौतम बुद्ध के माता पिता को पहले ये बता दिया गया था कि आपके पुत्र के संन्यास योग हैं। आप अपने जो पुत्र को है ज़रा ध्यान से रखिएगा, ये किसी भी प्रकार का कोई भी अवसाद ना देखें। गौतम बुद्ध के जो माता पिता थे या जो उनके थे राजा थे, उन्होंने अपने पुत्र की ऐसी व्यवस्था करी कि दुख जो है ये सब जो है वो उनसे दूर रहें। और कई बार तो उसका जो आसपास का जो एनवायरनमेंट था वो भी ऐसा बनाया गया कि हमारे पुत्र को ये सब चीज़ें मालूम ही न चली, मगर भाग्य कुछ और था। और जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, एक बार जैसे ये भ्रमण के लिए निकले, जैसे युवराज को बाहर निकाला, तो गौतम बुद्ध जब यात्रा पे निकले तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो ऐसे थोड़ा नीचे झुक के चल रहा था। तो गौतम बुद्ध ने उनके साथ में जो सेवक था उसको बुलाया और उसको पूछा, ये आदमी ऐसे कैसे चल रहा है? तो उन्होंने पहले तो बताया नहीं, क्योंकि उनको परमिशन नहीं थी। और जो उनके जो महाराज थे उन्होंने ये कहा था कि इस जो बालक का सिद्धार्थ है, इसको कभी भी कोई ऐसी चीज़ बताना मत। मगर फिर भी उन्होंने जिद करी, जब उन्हें बताया कि महाराज ये जो व्यक्ति है ये वृद्ध है, ये बूढ़ा हो चुका है, बीमार को देखा। माइंड से तभी जो है गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ है उनके मन में जो है सन्यास की जो है जो चीज़ है वो जगी। और वो जो है अपने जो ये नेपाल जो अपन ये जगह देखते हैं, इनसे होते हुए तिब्बत वगैरह है, जो महाराज जो है सन्यास की तरफ आगे चले गए। और रही बात जब गौतम बुद्ध जब चल रहे थे तो वो जैसे कट मारते हैं, उनको पता नहीं चला भगवान की क्या मर्जी थी। और वो चलते चलते जो उन्हें सब अपना छोड़ के और वो एक शव यात्रा के पीछे चलने लगे। जब उनको ये समझ में आया कि जीवन का सार ये है, और उन्होंने जब एक स्त्री को देखा और वो जो स्त्री वृद्ध थी मान लीजिए, तो उन्होंने जो है अपने साथ वाले को बुलाया और बोला ये ऐसे कैसे हो गई। तब उन्होंने जो है ज़्यादा कठोर ना यूज़ किया, तो उन्होंने बताया कि महाराज ये स्त्री क्या है, वृद्ध हो गई, ये बूढ़ी हो गई और ये संसार का सत्य है। तब गौतम बुद्ध के दिमाग में उसी वक्त वो प्रश्न भी गूंजता रहा कि क्या मेरी स्त्री भी ऐसी वृद्ध हो जाएगी। और गौतम बुद्ध जो है भगवान जो है संन्यास का जो है उनके योग बना। इन वेरी शॉर्ट आई कम टू द कंक्लूजन, जब माता पिता को ये पता लगे कि हमारे पुत्र के ऐसे संन्यास भरे योग हैं, तो वो चाहे कितना भी कोशिश करें, वो व्यक्ति जो है उस तरफ स्लिप हो जाता है। और रही बात जो दशाएं हैं, जो मैंने आपको दो इसमें ब्रीफ करी, देखिए राहु और जो शनि है ये दशाएं आती हैं, और जो ये गुरु की तो छोटी सी दशा होती है, और जो शुक्र चंद्रमा है वो भी कुछ नहीं कर पाते। अगर संन्यास योग बनता है तो आप ये मान के चलिए तकलीफ़ इतनी होती है, क्योंकि जो सन्यासी का जो जीवन होता है वो बड़ा ही कठिन होता है। सभी माता पिता यही चाहते हैं कि पुत्र उनके पास रहे और आज का जो 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 दिनचर्या उससे करें। कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता अपने पुत्र को जो है बड़ी फैक्ट्री जो है, बड़ा प्लांट है या बड़ा ऑफिस है या कोई बड़ा व्यापार जो है वो खुला के देते हैं, उसे बैठाते भी हैं। मगर वो जो पुत्र होता है, वो पुत्र जो है ये साधु संत महात्माओं इनकी बातें करता है और इनमें जो है उसको रस आने लगता है, आध्यात्मिक की बातें करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो जो पुत्र होता है, कोई सामाजिक कार्यक्रम जब हो रहा होता है तो उसके जो विचार होते हैं, उसकी जो वाणी होती है वो ऐसी हो जाती है कि वो जो और दूसरे होते हैं उनके लिए बड़ा ही असामान्य होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक बहुत लग्जरी जिसे कहते हैं भोज की जब व्यवस्था होती है, मान लीजिए चाहे वो 5 स्टार भोज ही क्यों ना हो, वो पुत्र वहाँ भोजन करता नहीं है और वो एक सन्यासी है, वैरागी की तरह सिंपल सा जो 2 पानी है, पानी पी के वो साइड में जो है निकल जाता है। उसे किसी भी चीज़ का कोई भी जो नहीं रहता और उसकी जो बातें और उसके विचार होते हैं वो दूर के होते हैं,
लोग बाग जो होते हैं वो छोटे छोटे सिनेमा देखते हैं, मोबाइल पे अच्छे सॉन्ग सुनते हैं, या अपने जो उनको संभालते हैं, कई तो जैसे अपने उनको संभालते हैं, मगर वो जो व्यक्ति होता है वो चंद्रमा की बात करता है, वो सूरज की बात करता है, वो कई बार तो शनि राहु इनकी बात करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पुत्र की जो आयु छोटी होती है और वो ज्ञान जो है वो देना शुरू कर देता है। एट लास्ट इसमें इतना ही, इसमें समझना चाहिए माता पिता को भी कि ये जो ऋणी सेवक और जो ये शत्रु पुत्र है, इसके डिफ्रेंशिएट को समझें और बड़ी समझदारी से जो आगे बढ़े। अगर व्यक्ति के संन्यास योग बन जाता है तो इसमें जो है सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो माता पिता को होता है, और जो है जीवन जो है बड़ा ही वो हो जाता है। बट इसमें जो है ये है कि लाखों में नहीं, कई करोड़ों में जो है कोई जातक ऐसा होता है जो संन्यास की तरफ जाता है। अदरवाइज़ तो अपना जो कंफर्ट जोन है वो कोई भी नहीं छोड़ता, कोई भी नहीं छोड़ता, और व्यक्ति जो है आराम की ज़िंदगी जो जी के जो है अपने जो है। पर इसमें जो नाम वगैरह जो होता है वो ये जो ऐसे जो नालायक पुत्र होते हैं या जो समाज से अलग हट जाते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि राजमहल तक जो पुत्र छोड़ देते हैं, स्त्री वगैरह से दूर हो जाते हैं, और जो कई प्रकार के जो छोटे छोटे जो बड़े सुख हैं उनको छोड़ के जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे कई बार बड़े बड़े जो भवन हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी जो आध्यात्मिक के रास्ते में चले जाते हैं, और जो है उनका जो जीवन है अब वो जो जैसा होता है वो होता है। और देखिए संन्यास में जो सबसे बड़ा दुख होता है वो माता पिता को ही होता है, और अगर ऐसे जातक का विवाह हो जाए तो जो उसकी पत्नी है, जो स्त्री है, उसको जो है जो पीड़ा होती है वो बड़ी असहनीय होती है। समाज का इसमें कल्याण होता है, लोगों का इसमें फ़ायदा होता है, और एक जो निष्पक्ष जो ज्ञान देता है, ये आगे का जो रास्ता दिखाता है कि आज के आगे आने वाले 2000-5000 साल में कैसा होगा, आज के 2000-5000 साल पहले क्या हुआ था। ये ऐसे जातकों के लक्षण होते हैं, और यही जो अच्छा इसमें एक जो चीज़ होती है लाइफ में, एक पैरेलल जिसे कहते हैं, एक जो स्ट्रिंग और जो ग्रह जो उसकी होती है वो पहले ही चलती है। तो इसमें इतना ही।